दोस्तों, सुबह सुबह खाली पेट भीगा हुआ अंजीर खाने से आपके शरीर को वो सभी मिनरल्स प्राप्त होते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसा करने से आप खुद को फिट बना रहे हैं, जो आपकी फिटनेस के लिए एक अच्छी बात है। अंजीर में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, कैल्शियम और भरपूर फाइबर की मात्रा होती है। इसमें फाइबर होने की वजह से आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं रहती है, आपका पेट साफ़ होता है और इससे आपका वज़न भी बहुत तेज़ी से कम होता है। दोस्तों, अगर आपको बवासीर यानी पाइल्स की प्रॉब्लम है तो ये नुस्खा खास आपके लिए ही है। अगर आप मेरे बताए तरीके से अंजीर का सेवन करते हैं तो आपको भयानक से भयानक पाइल्स की भी शिकायत है तो वो दूर हो सकती है, क्योंकि आपको अंजीर को प्लेन नहीं खाना है। इसके साथ मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ, मतलब कि एक और चीज़ आपको अंजीर के साथ लेना है जिससे कि ये बवासीर के लिए एक रामबाण इलाज साबित होता है। अगर आपको भयंकर से भयंकर पाइल्स की शिकायत है तो आप अगर इस नुस्खे को आजमाते हैं तो आपको पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना पाए। नमस्कार, निशा मधुरिमा रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ अंजीर के कुछ खास गुणों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, अंजीर को अंग्रेजी में फिग कहते हैं, हिंदी और मराठी में इसे अंजीर कहते हैं, संस्कृत में इसे अंजीरा या मंजुला कहा जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अंजीर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति दिन में कितने अंजीर खाना चाहिए, सूखे अंजीर खाना चाहिए या इसे भिगोकर खाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। अंजीर खाने से कब्ज़ की समस्या ठीक हो जाती है, बवासीर की समस्या ठीक हो जाती है, हमारा हृदय अच्छा रहता है और हमारी हड्डियाँ बहुत मजबूत बनती है, क्योंकि अंजीर में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे प्रजनन क्षमता में भी विकास होता है। इसी के साथ ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है। अंजीर में पोटेशियम जैसा महत्वपूर्ण मिनरल पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसके नियमित सेवन से सोडियम के प्रभाव से भी हम बचते हैं। आप सभी ये जानते होंगे कि हमारा शरीर खुद से कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैल्शियम से भरपूर चीज़ों का सेवन करें। अंजीर में बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है, इसीलिए हमें अंजीर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अंजीर में भरपूर मात्रा में तांबा और सल्फर होता है, इसी के साथ क्लोरीन की मात्रा भी पर्याप्त होती है। ताज़े अंजीर अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो आपको इसका सेवन करना है, क्योंकि ताज़े अंजीर में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इतना ही नहीं, अंजीर में कॉपर, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि तत्व होते हैं। इन सब पोषक तत्वों की मदद से आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही रहता है। इसके अलावा अंजीर में फाइबर की मात्रा होने की वजह से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे आपको उल्टा सीधा खाने की इच्छा नहीं होती है और आपका वज़न भी बहुत जल्दी कम होने लगता है। हम सभी जानते हैं कि हमें रोज़ ताज़े अंजीर नहीं मिल सकते हैं, लेकिन सूखे अंजीर हमें इजीली मिल जाते हैं। किसी भी किराना स्टोर में हमें ये इजीली मिल जाते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स की शॉप में तो ये मिलते ही हैं। अभी मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। आपको अंजीर कैसे खाना है, प्रति व्यक्ति दिन में कितने अंजीर खा सकते हैं, सूखे अंजीर खाना है या ताज़े अंजीर खाना है, अंजीर के साथ और कौन सी चीज़ हमें लेना है जिससे कि हमारी कब्ज़ और बवासीर की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाए, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप इस वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, अंजीर के साथ हमें जो दूसरी चीज़ मिलाकर लेना है वो है गन्ने का रस। आपने बिल्कुल सही पहचाना, हमें अंजीर के साथ गन्ने का रस का कॉम्बिनेशन करके ही लेना है, तभी ये बवासीर की शिकायत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हमने यहाँ 1 गिलास गन्ने का रस लिया है, ये ताज़ा गन्ने का रस है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इस रेमेडी को बनाएं ताज़ा गन्ने का रस आपको यूज़ करना है, तभी इसके फ़ायदे आपको दिखेंगे। आपको इसे आधे घंटे के अंदर यूज़ कर लेना है। अगर आप इसे लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो आपको इसे तुरंत फ्रिज में रखना होगा, तभी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, गन्ने का रस मीठा होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी बहुत होता है। इसमें मौजूद आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फाइबर जैसे तत्व हमारे शरीर को पोषण देने का कार्य करते हैं
और कमज़ोरी महसूस नहीं होने देते। गन्ने का रस आयरन का बेहतरीन स्रोत माना गया है। इससे हमारे शरीर में होने वाली खून की कमी को भी ये दूर करता है और हमें एनीमिया से बचाता है। हमारे शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। एक तरीके से इसे ऊर्जा का ईंधन माना जा सकता है। गन्ने का रस कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध होता है, जिसके कारण इसका सेवन लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक होता है। यदि आप जिम में वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने के बाद शरीर को फिर से हाइड्रेट और तरोताज़ा करने के लिए गन्ने के रस को अन्य स्पोर्ट ड्रिंक की तुलना में अधिक प्रभावशाली माना गया है। गन्ने का रस हमारे शरीर को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखता है। इसी के साथ ये हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। यूरिन से संबंधित समस्याओं को भी ये दूर करता है। दांतों की समस्या इससे दूर हो जाती है। हमारी त्वचा बहुत ही सुंदर बनती है। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। इसके अलावा गन्ने के रस में फाइबर की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जो कि एसिडिटी, पीलिया और एनीमिया जैसी बीमारियों को दूर रखने में हमारी मदद करता है। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। ये हमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से भी बचाता है। अगर आपको कब्ज़ या बवासीर की शिकायत है तो गन्ने का रस आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। चलिए अभी हम जान लेते हैं अंजीर के साथ हमें गन्ने के रस को किस तरह से लेना है। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर धुले हुए 4 अंजीर इसमें हमें डाल देना है। हम इसमें सूखे अंजीर डाल रहे हैं। इसे आप 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट रख दीजिए। जब ये अंजीर फूल जाए इसके बाद हमें इसे यूज़ करना है। एक व्यक्ति दिन में 3 से 4 अंजीर का सेवन कर सकता है, लेकिन ये पानी में भीगे हुए अंजीर होने चाहिए। सूखे अंजीर का सेवन हमें नहीं करना है क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। 5 से 6 घंटों के बाद आप देख सकते हैं अंजीर अच्छे से फूल चुके हैं। अभी ये अंजीर खाने के लिए तैयार हैं। हमें इस तरह से फूले हुए पानी में भीगे हुए अंजीर चाहिए, क्योंकि हम ताज़े अंजीर रोज़ नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमें वो रोज़ अवेलेबल नहीं होते हैं। दोस्तों, भीगे हुए अंजीर खाने का सही समय सुबह खाली पेट होता है। आप सुबह खाली पेट 2 अंजीर को चबा चबा कर खा लीजिए। इसे खाने के तुरंत बाद आपको 1 गिलास गन्ने का रस पीना है। गन्ने का रस पीने के बाद आपको आधा घंटे तक कोई भी चीज़ खाना या पीना नहीं है। आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। इस रेमेडी को आपको 3 दिनों तक लगातार सुबह शाम 2 टाइम लेना है। सुबह आपको 2 अंजीर चबाकर खाना है। इसके बाद आपको 1 गिलास गन्ने का रस पीना है। शाम को आपको खाना खाने के बाद सोने से आधा घंटे के पहले 2 भीगे हुए अंजीर को चबा चबा कर खाना है और गन्ने का रस पीना है। इस रेमेडी को कौन नहीं यूज़ कर सकता है, अभी आप इसके बारे में ध्यान से सुनिए। अगर आपको मधुमेह यानी शुगर की समस्या है तो आप इस रेमेडी को बिल्कुल भी मत आजमाइए। इसी के साथ अगर आप गर्भवती है यानी कि प्रेग्नेंट है, या फिर आप स्तनपान कराने वाली माता है, तो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही आप इसे लीजिए। दोस्तों, जब आप इस रेमेडी को आजमाएं तो आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। जैसे आपको तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इसकी वजह से भी आपको कब्ज़ या फिर बवासीर की शिकायत होती है। इसी के साथ आपको भरपूर पानी पीना है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल और फाइबर युक्त फूड अपने भोजन में शामिल करना है, जिससे आपकी पाइल्स की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए। दोस्तों, ये काफ़ी छोटा सा नुस्खा है लेकिन बहुत असरदार है। आप इसे 3 दिनों तक लगातार आजमा कर देखिए। आपकी बवासीर, कब्ज़ की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आऊँ। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए, ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी से उन्हें भी लाभ हो सके। इसी तरह से और भी यूज़फुल वीडियोज़ और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और शेयर चैट पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।